हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट्स, यानी कथनों की सत्यता की जांच। डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और मैं आपको ऐसा टॉनिक आज बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं छूटने वाला है। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, लास्ट तक, अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपका एक नंबर कोई भी एग्जामिनेशन में सुरक्षित हो जाए। लेकिन डियर स्टूडेंट, सेशन को आरंभ करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ में दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, और कमेंट तो बिल्कुल ही 100% करना है ताकि आपके एक एक कमेंट से हमारी मनोबल बढ़ती है और मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज का सेशन हम लोग आगाज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है। देखिए, जिंदगी जीने के लिए बहुत चीज़ों का होना जरूरी है। जिंदगी जीने के लिए बहुत चीज़ों का होना आवश्यक है, लेकिन उनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना जिंदगी जीने की ख्वाहिश ही ना की जाए। तो आपको क्या है कि एक कथन को सत्य करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम उस कथन की कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को खोजना है, उसी चीज़ को खोजना है। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन करूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, एक राजा के पास हमेशा होता है, एक राजा के पास हमेशा या सदैव होता है। अब देखिए, एक राजा के पास हमेशा बहुत कुछ होता है, पहला ऑप्शन है रानी, दूसरा ऑप्शन है सेना, तीसरा ऑप्शन है मंत्री, चौथा ऑप्शन है मान लीजिए संतान, चौथा ऑप्शन है क्षेत्र, पांचवा ऑप्शन है क्षेत्र। अब यहाँ देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक राजा के पास हमेशा होता है, सदैव होता है, एक राजा के पास हमेशा होता है। देखिए, एक राजा के पास जिंदगी में बहुत सारा होता है। एक मंत्री होता है, उसकी पत्नी होती है, उसकी संतानें होती है, प्रजा होती है, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन इनमें एक चीज के बिना एक राजा का कल्पना नहीं किया जा सकता। वो क्या चीज है? तो आपको दिए गए विकल्प में से उन चीजों को खोजना है जिसके बिना एक राजा का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि एक राजा के पास हमेशा होता है, सदैव होता है। देखो, रानी भी होता है, सेना भी होता है, मंत्री भी होता है, संतान भी होता है, क्षेत्र भी होता है, लेकिन एक राजा कहलाने के लिए आप ही सोचो, सबसे पहले एक राज्य होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए। जब तक क्षेत्र नहीं होगा तब तक वो राजा कहाँ से होगा? कहीं न कहीं जब भी हम राजा को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते फलने जगह के फलना राजा पधार रहे हैं। इसका मतलब एक राजा कहलाने के लिए उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए। बिना क्षेत्र का, बिना लैंड का वो राजा नहीं हो सकता है। अगर क्षेत्र है तो ही राजा कहलाएगा, अन्यथा वो राजा नहीं कहलाएगा। तो एक राजा के पास हमेशा क्या होता है? क्षेत्र होती है। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाली है, लेकिन आपको यही बात दिमाग में रखना है कि एक राजा, एक सेंटेंस में बहुत सारे चीजों की जरूरत होता है, लेकिन एक के बिना वो सेंटेंस अधूरा होता है। तो जो सेंटेंस में इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, यहाँ से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और उसी दौरान हम चर्चा भी आपके साथ करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर में हमेशा होता है? देखिए, जानवर में फेफड़ा होता है, त्वचा होता है, दिमाग होता है, दिल होता है, जीवन होता है, लेकिन ये पांच चीज में एक चीज ऐसा है जो जानवर में हमेशा होता है और उसके बिना जानवर की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।
एक जानवर में हमेशा होता है, तो भाई आंसर याद रखना जीवन। अगर जीवन होगा तो ही ना सारा चीज का कल्पना कर सकते हैं, बिना जीवन का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एक जानवर में हमेशा होता है जीवन। बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको आंसर पता है मेरे रसगुल्ले तो आप कमेंट करते चलिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक दौड़ में हमेशा होता है, एक दौड़ में हमेशा होता है, तो अब ये देखना है कि एक दौड़ में हमेशा क्या होता है, निर्णायक, दर्शक, प्रतिद्वंदी, पुरस्कार, विजय। देखिए ये सारी चीज एक दौड़ में होता है, लेकिन दौड़ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है मेरे रसगुल्ले, दौड़ में हमेशा प्रतिद्वंदी होती है। दौड़ में हमेशा क्या होती है, प्रतिद्वंदी होती है। दौड़ में हमेशा कंपटीशन होता है, और कंपटीशन करने के लिए हमारा पास प्रतिद्वंदी का होना जरूरी है। एक दौड़ में हमेशा क्या होती है, प्रतिद्वंदी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आप चाहो तो कमेंट करके मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके बता सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। और वीडियो डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको मैं सारा इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा नाटक में होना चाहिए। एक नाटक में हमेशा होता है, नाटक में अभिनेता नेता होता है, कहानी होता है, सेट होता है, निर्देशक होता है, दर्शक होता है। लेकिन अब देखिए नाटक जो है, नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहानी। कहानी अगर कोई कहानी नहीं होगा तो क्या हम खाक नाटक कर पाएंगे। तो एक नाटक जो है बिना कहानी का ससुरा क्या है, अधूरा है। इसलिए एक नाटक में सदैव होना चाहिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए, कहानी। कहानी एक नाटक में हमेशा क्या होगा, कहानी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो फटाफट आंसर दे दीजिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, भर दीजिए। तथा एक किताब में हमेशा होती है, एक किताब में हमेशा होती है, अध्याय है, पेज है, सामग्री है, चित्र है ना, चित्र है। चित्र दो बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक किताब में हमेशा होता है। देखिए किताब में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन किताब में हमेशा क्या होती है, पेज होती है। हमेशा क्या होती है, पेज होती है। अगर पेज नहीं होगा तो इन सारी चीजों का होना बेकार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, पेज। एक किताब में हमेशा क्या होती है मेरे रसगुल्ले, पेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक दर्पण में हमेशा क्या होती है। एक दर्पण में हमेशा क्या होती है, एक दर्पण में हमेशा होता है, दर्शाता है, वापस लेना, विकृत, अपवर्तन, सच का पता चलता है। नहीं भाई, एक दर्पण हमेशा किसी न किसी चीज को क्या है, दर्शाता है, किसी न किसी चीज को दर्शाता है। दर्पण का मुख्य काम क्या है, दर्शाना। अगर अपना चेहरा देखेंगे तो हमारा चेहरा दर्शाएगा, अगर किसी वस्तु का चेहरा दिखाएंगे तो वस्तु का चेहरा दर्शाएगा। एक दर्पण में हमेशा क्या होना चाहिए, दर्शाना होना चाहिए। बहुत अच्छा बात है भाई। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। अगला कहता है एक कारखाना में हमेशा होता है। देखिए एक कारखाना में बिजली, चिमनी, कार्यकर्ता, फाइलें, विक्रेता सब चीज होता है। लेकिन एक कारखाना की हम कल्पना तब कर सकते हैं मेरे रसगुल्ले, जब तक उसमें कार्यकर्ता नहीं हो, जब तक उसमें कर्मचारी नहीं हो, जब तक उसमें एम्प्लॉय नहीं हो। बिना एम्प्लॉय का हम एक लोहा भी सेटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक कारखाना में हमेशा क्या होना चाहिए, कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता है, बिजली नहीं है, चिमनी नहीं है, फाइलें नहीं है, विक्रेता नहीं है, फिर भी हम एक कारखाने की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन बिना कर्मचारी का, बिना एम्प्लॉय का, बिना मजदूर का हम एक कर्मचारी, एक कंपनी की, एक कारखाना की कल्पना नहीं कर सकते। एक घड़ी में हमेशा होता है, बैटरी, संख्या, अलार्म, सुई, फ्रेम। तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। एक घड़ी में हमेशा होता है, आप कमेंट करके बताइए, लास्ट में हम आंसर बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था इसलिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। चलिए अगला देखिए, एक कारखाना हो गया, अगला एक घड़ी भी हो गया, अगला एक कार में हमेशा होता है। देखिए भाई एक कार में हमेशा होता है, तो एक कार में जो हमेशा होता है, ड्राइवर, बोनेट, डिक्की, बम्पर, पहिया, सब चीज होता है। लेकिन एक कार की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते मेरे भाई, जब तक उसमें एक पहिया नहीं हो। अगर ये सब नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन पहिया के बिना हम एक कार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक कार में हमेशा होती है पहिया, ये याद रखना है। आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी में हमेशा होती है, तो भाई एक नदी में हमेशा होती है डेल्टा, सहायक नदियां, नाव, बैंक, मछलियां। भाई एक नदी में हमेशा इन सारी चीजें होती है, लेकिन एक चीज के बिना हम इस नदी का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है? बैंक। बैंक मतलब क्या होता है? किनारा। किनारा। एक नदी में हमेशा क्या होता है? किनारा होता है। और समंदर में, एक समंदर में हमेशा तट होती है। समंदर में हमेशा तट होती है और नदी का हमेशा किनारा होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक पेड़ में हमेशा होती है, एक पेड़ में हमेशा होती है शाखाएं, पत्तियां, फल, जड़ें और छाया। छाया। तो अब एक पेड़ में हमेशा क्या होती है? इनमें से सारे चीज होता है, लेकिन एक चीज के बिना हम एक पेड़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक पेड़ में हमेशा क्या होती है मेरे रसगुल्ले? जड़ होती है। एक पेड़ में हमेशा जड़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक कैमरा में हमेशा होता है, एक कैमरा में हमेशा होता है, तो पहला है लेंस, रील्स, फ्लैश, फोटो स्टैंड। भाई इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताना 11 का कि एक कैमरा में हमेशा क्या होता है। हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अस्पताल में सदैव होता, देखिए भाई एक अस्पताल में नर्स, कक्षा, टेलीफोन, डॉक्टर, बिस्तर, सारा चीज होता है। सोचिए एक अस्पताल में हर सुविधा दे दिया जाए, लेकिन अगर ससुरा डॉक्टर को ही नहीं रखा जाए तो कोई अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाएगा? ससुरा कोई नहीं जाएगा। एक अस्पताल में हमेशा क्या होता है? डॉक्टर होता है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछे, एक स्कूल में हमेशा होता है शिक्षक होता है। एक कॉलेज में हमेशा क्या होता है? हमेशा शिक्षक होता है। अगर मान लीजिए कोई भी स्कूल खोल दिया जाए, अगर शिक्षक ही नहीं दिया जाए तो सारा एक भी विद्यार्थी नहीं पढ़ने जाएगा। एक अस्पताल में हमेशा क्या होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए। अगर डॉक्टर अच्छा है, अगर कोई भी फैसिलिटी नहीं देंगे फिर भी मरीज वहां पर जाएगा अपना इलाज कराने के लिए। अगर डॉक्टर ही नहीं है तो वहां पे एक भी मरीज नहीं जाएगा इलाज कराने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला देखिए। एक बल्ब में हमेशा होता है, एक बल्ब में हमेशा क्या होता है मेरे रसगुल्ले? फिलामेंट, प्रकाश, ग्लास, वर्तमान, आर्गन, सारे चीज होता है। लेकिन एक बल्ब में हमेशा क्या होता है? फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट। एक फिलामेंट के बिना हम बल्ब की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सारे चीज होते हुए भी फिलामेंट का होना जरूरी है। एक बल्ब में हमेशा क्या होता है? फिलामेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में सदैव होता है, अभी जस्ट हमने बताया था एक स्कूल में हमेशा क्या होता है मेरे रसगुल्ले? शिक्षक। क्योंकि प्रधानाचार्य, बिल्डिंग, पुस्तकालय, कक्षाएं, शिक्षक, सारा चीज होता है, लेकिन एक शिक्षक के बिना हम स्कूल की कल्पना नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप एसी लगा दो, बेंच, डेस्क, हर चीज वेल क्वालिफाइड लगा दो, लेकिन अगर ससुरा शिक्षक ही नहीं है तो वहाँ एक भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर शिक्षक में क्वालिटी है, अगर ससुरा ऐसे ट्यूटर का घर में पढ़ाता है लेकिन फिर भी विद्यार्थी पहुंचेगा अगर वहाँ पे शिक्षक है तो। एक स्कूल में हमेशा क्या होता है? शिक्षक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। खतरा में हमेशा क्या होता है? देखिए खतरा में हमेशा क्या होता है? दुश्मन, हमला, डर, सहायता। देखिए भाई एक खतरा में हमेशा याद रखना, खतरा में हमेशा क्या होता है? डर होता है। खतरा में हमेशा डर बना होता है कि मैं उनका जान लूं या वो मेरा जान ले। तो खतरा में हमेशा क्या होता है? डर होता है। चलिए भाई आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन ये देखिए भाई, अंतिम क्वेश्चन था। खतरा में हमेशा डर रहता है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे रसगुल्ले, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।